ये कहानी एक सन्यासी की है। सन्यासी वो होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक ही चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के भी पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत से गलत कार्य करवाए थे, बहुत से पाप करवाए गए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपने मन का गुलाम। और जीवन के हर सुख, आराम व ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में बहुत पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसको सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वो व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहकर ध्यान करता है, तरह तरह की साधनाएं और प्रयास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, एकांत व मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वो अंदर ही अंदर बेचैन व परेशान रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली ये है कि ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत रहे, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था, ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में ये बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो साधु सन्यासी होता है और ना ही बुद्धिमान व्यक्ति। वो एक साधारण सा चारावाहा होता है जो उस जंगल में अपनी बकरियों को चरा रहा होता है। वो सन्यासी के पास आकर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तुम बहुत दिनों से परेशान नजर आ रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर सन्यासी कहता है, भला तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारिक हो जो अपनी मोह माया में लिप्त हो रखा है। ये सुनकर चारावाहा सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। सन्यासी चारावाही की बात सुनकर जोरों से हंसता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूं और तुम कहते हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है, ना ही जंगलों में आकर रहना जरूरी है। बस एक ही चीज है जिसे छोड़ना सबसे जरूरी है। सन्यासी चरवाही से पूछता है, और वो चीज क्या है भला? चरवाहा कहता है, वो एक चीज गलत जानकारी। आजकल हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है, वो कैसे? जिस चीज के बारे में पता ना हो और हम उसी के बारे में अपनी राय बनाने लगते हैं, जिससे हमें गलत जानकारी की प्राप्ति होती है और इसी से हमारे मन का निर्माण होता है। चरवाहे की बात से वो सन्यासी प्रभावित हो जाता है और कहता है, क्या आप मुझे इस बारे में विस्तार से समझा सकते हो? चरवाहा कहता है, यदि तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों तक पहुंचते हो। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के कुछ द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो भी कुछ देखते हैं, अच्छा बुरा, वो सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा हो जाता है। दूसरा, कान। जो कुछ भी हमारे कान सुनते हैं वो हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं वो हमारे मन में दर्ज हो जाता है।
और पांचवा है त्वचा। जिस भी चीज को हम एक बार छू लेते हैं, जिसे भी स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन पांचों शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है वो बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष का रूप ले लेती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीजों को बोया जाता है और हमारी बुद्धि उस किसान की तरह है जो उन बीजों को बोता है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी समझकर बो देगी तो वो वृक्ष बनेगा, वो खराब ही फल देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने मन में पहले से ही बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वे बड़े वृक्ष बन चुके हैं। सन्यासी चरवाहे से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला तो नहीं जा सकता। वो चरवाहा सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। सारा दिन बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि इन पांचों द्वारों से हमारे अंदर क्या जानकारियां जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। सन्यासी पूछता है, ये कब तक करना होगा? उत्तर में उसे ये जवाब मिलता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना ही होगा, यानी सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हें सिर्फ दो ही विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक तुम्हारे लिए गलत होगा और एक सही। तुम्हें केवल सही विकल्प का ही चुनाव करना होगा। याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा भी पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा कुछ ही देर तक रहेगी। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितना चुनाव सही होगा उतनी ही बार बीज भी सही ही उगेगा और जिस दिन सही बीजों की संख्या गलत बीजों से अधिक हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में हो जाएगा। वो सन्यासी तो बात को समझ गया था, लेकिन क्या आप समझ पाए? अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा और हमसे इसी तरह कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ अनमोल विचारों के साथ।